अजीत पवार की मौत के बाद 4 दिन के भीतर ही उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिला के भाजपा ने उसे टूटन से बचा लिया है। ये शंका जाहिर की जा रही थी कि शपथ में ज्यादा देरी होने पर अजीत पवार के कुछ विधायक शरद पवार के साथ भी जा सकते हैं। वही देखा जाए तो प्रफुल्ल पटेल सुनेत्रा पवार को गाइड कर सकते हैं और संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के सबसे भरोसेमंद पुराने और रणनीतिक सहयोगी रहे हैं। एनसीपी के संगठन, दिल्ली मुंबई पावर सर्किट और ब्यूरोक्रेसी तीनों पर उनकी पकड़ मजबूत है। सुनेत्रा पवार का राजनीति में आना अचानक और परिस्थिति जन्य है। ऐसे में एक अनुभवी मेंटर जरूरी होगा। सुनेत्रा पवार चेहरा और संतुलन है। अजीत पवार पावर सेंटर थे और प्रफुल्ल पटेल बैकएंड स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका में रह सकते हैं। यानी तस्वीर कुछ ऐसी बनती है, फ्रंट पर सुनेत्रा और गाइडेंस में प्रफुल्ल पटेल। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। माननीय राज्यपाल महोदय, आता शपथविधी पूर्ण झालेला आहे।